ओम साई राम। मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो कि साईं सच्चरित्र जी से रिलेटेड है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है साईं सच्चरित्र जी के साथ और सप्तापारायण के साथ। ये पहले भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो चुके हैं, बट कुछ मैंने शेयर किए हैं और कुछ कभी कभी हम शेयर नहीं कर पाते हैं। और इससे पहले भी मैंने नीट पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड था, मेरा एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था बहुत पहले। और इस बार भी मेरा टॉपिक साईं सच्चरित्र जी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी बहन को डेंगू हो गया था। तो उस टाइम पे उसको एक्चुअल में मंडे को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। फिर मंडे को एडमिट किया उसको, मंडे को रिपोर्ट वगैरह उसकी करवाई थी। फिर अगेन ट्यूसडे वेंसडे ऐसे करके 3 दिन हुए। तो तीनों दिन ये ऑब्ज़र्व किया कि 10-10 हज़ार तक उसकी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन जा रही थी। फिर थर्सडे का दिन आया और सडनली 3 दिन तक उसकी 10,000 तक कम गई है प्लेटलेट्स। और थर्सडे का दिन मैं बाबा को बहुत स्टार्टिंग से 2009 से मान रही हूँ और मैं हर थर्सडे का फास्ट भी कर रही हूँ। अब थर्सडे का दिन था तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी हम लोग की हाई होती है कि लाइक 3 दिन तक ठीक है कम गया, आज बाबा का दिन है, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए हमारे साथ। तो उस दिन जब रिपोर्ट करवाई तो उस दिन सडनली 30,000 कम हो गया, 30,000 तक प्लेटलेट्स और कम हो गई उसकी। तो लाइक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि लाइक 3 दिन तक हमने ऑब्जर्व किया तो 10-10 हज़ार तक कम हो रही है। और थर्सडे वाला दिन जिस दिन बाबा का दिन है और उस दिन एकदम से सडनली 30,000 तक प्लेटलेट्स कम हो गई। तो लाइक बहुत बुरा लगा। मैंने बाबा से बोला भी, बाबा आज तो थर्सडे है, मेरा फास्ट भी है और मेरे को इतना पता है कि इतना तो पूरा भरोसा है कि बाबा आप साथ हो सकता है ये हमारी एग्ज़ाम चल रही है। उस समय कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया था, ठीक है। फिर मैं पारायण ग्रुप से भी एडेड हूँ, तो हर थर्सडे को 2 चैप्टर्स मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो पारायण ग्रुप से मैं ऐड थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं घर पे पूजा नहीं कर पाई बाबा की। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि बाबा के सामने दिया रख के और दिया जलाती हूँ और फिर पारायण का जो भी मेरे 2 चैप्टर्स अलॉटेड होते हैं मैं पढ़ती हूँ बैठ के। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि बहन एडमिट थी। अब हॉस्पिटल में भी किसी को रहना ज़रूरी होता है, तो मैं उसके पास ही थी। तो मैं घर से साईं सच्चरित्र जी लेके गई थी और मैंने सोचा कि ठीक है यार, बाबा की इच्छा हो गई तो मैं वहीं बैठ के पढ़ लेती हूँ। अब मैंने ये बाबा की ही लीला है कि उस दिन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मेरे को अलॉट हुए थे उस थर्सडे के दिन। फिर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने पढ़े। फिर मेरी सडनली इच्छा हुई कि मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, इससे अच्छा एक काम करती हूँ, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ उसको। क्योंकि घर पे बैठ के मैं जैसे हमेशा सप्तापारायण वगैरह कभी भी करती हूँ, तो मेरी ऐसी आदत है कि मैं बाबा के सामने दिया जलाऊंगी और मैं बैठ के करती हूँ। तो जब तक पूरे चैप्टर्स मेरे सिंगल डे के जब तक पूरे चैप्टर्स चलते रहते हैं, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं दिया जलने देती हूँ और उसमें कंटिन्यू मैं घी वगैरह डालते रहती हूँ ताकि मेरा पूरा कंप्लीट हो और उसके बाद ही तब तक दिया जलता रहे। और अब उस दिन ऐसा हुआ, मेरी इच्छा बहुत थी कि बहन की तबीयत ख़राब है तो मैं साईं सच्चरित्र जी पढ़ूँ या सप्तापारायण करूँ, कुछ तो करूँ। लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। अब हॉस्पिटल में थी, फर्स्ट सेकंड चैप्टर अलॉट हुए। मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि घर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए हॉस्पिटल में ही बैठ के मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो मेरे को अलॉटेड थे वो पढ़े। फिर मैंने बाबा का नाम लिया और फिर मैंने उनके हाथ जोड़े। मतलब हो सकता है कि बाबा चाहते हो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँ। मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे पास अभी, और जैसे बहन एडमिट हुई थी तो मैंने उसको एक फ़ोटो दिया था बाबा का जो उसके हॉस्पिटल के स्विच बोर्ड के वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने उनकी तरफ देख के यही बोला, मतलब बाबा इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं जैसे मैं हर बार सप्तापारायण कर रही हूँ तो दिया जला के और हमेशा आपके सामने बैठ के करती हूँ, तो इस बार हो सकता है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाए मुझसे। तो प्लीज़ मैं जो भी पार्ट कर रही हूँ प्लीज़ इसको आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये मैं पहली बार इस तरीके से कर रही थी। हमेशा मैं पूजा घर में बैठ के करती हूँ, बट इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी, बहन एडमिट है वगैरह, आपको तो सब कुछ पता है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में बैठ के कर रही हूँ।
तो जैसे भी होगा मैं उसको उस तरीके से करूँगी। तो मैंने कंटिन्यू पढ़ना शुरू करा। फिर अब इस ड्यूरेशन में ऐसा है कि मैंने बाबा को बोला, बाबा आप बस इतना मेरी पूजा को एक्सेप्ट करना, मैं जिस भी फॉर्म में कर पाऊँ इस बार। तो मैंने पढ़ा। फिर बीच में कभी घर आना पड़ता है, फिर वापस से घर से किसी मेंबर को वापस लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मतलब इसमें कंटिन्यू नहीं पढ़ पाई मैं एक जगह बैठ के। थोड़ा पढ़ती, थोड़ा फिर बीच में कोई ब्रेक आ जाता, फिर कुछ काम हो जाता, फिर कुछ हो जाता। तो ऐसे करते करते मैंने साई चरित्र जी कंप्लीट की। तो मैं कंटिन्यू पढ़ रही थी और मेरे को इतना विश्वास था कि बाबा अगर आपने स्टार्ट करवाया है तो इसका एंड अच्छा ही होगा। तो एक फुल डे मेरे को लग गया, सेकेंड डे लग गया, मतलब 2.5 डेज में कंप्लीट हुई मेरी। अब ये मैंने थर्सडे से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर थर्सडे के बाद आया फ्राइडे। फिर फ्राइडे के दिन हम लोग वापस से बहन को देखने के लिए शाम को वापस गए। तो मैं और मम्मी हम लोग गए थे बहन को देखने हॉस्पिटल। तो नॉर्मल हम लोग जैसे ही गए वहाँ पे, तो थोड़ी देर पहले उसको देखने के लिए लाइक मामा जी के ऑफिस से भी सर वगैरह आए हुए थे, थोड़ी बहुत बातचीत की उससे, और फिर वो लोग गए। वैसे ही हम लोग गए, वो लोग बाहर निकले, वैसे ही हम लोग रूम में गए। तो उसको सडनली एकदम से रोना आ गया। तो लाइक मेरे को बुरा लगा, मिला यार ठीक है कोई ना, सब अच्छा होगा। फिर मम्मी ने उसको बोला कि तो टेंशन क्यों ले रही है, सब अच्छा होगा, बाबा सब अच्छा करेंगे, और बाबा तेरी एग्ज़ाम ले रहे हैं। उसको एग्ज़ाम समझना कि बाबा तेरी एग्ज़ाम ले रही कि तू मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है, और बाबा तेरे को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये बात मम्मी ने बोली उसको। फिर और सेम डे फ्राइडे की बात है, उस दिन मैंने एक पोस्ट देखी थी, शायद इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे कहीं पे तो देखी थी मैंने वो चीज़। उसमें लिखा था कि पूरी इंग्लिश में थी, और उसमें लिखा था कि आप नेक्स्ट डे तक अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे तक आप बिल्कुल सही हो जाओगे, मेरी बात का विश्वास रखना। तो ये पोस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और जब शाम को हम लोग गए तो मैंने बहन को दिखाया, मतलब देख इसमें बाबा ने बोला है। और ये सेम चीज़ मेरे साथ पहले जब नीट पीजी पोस्टपोनमेंट का होने वाला था, तो तब घर में ऐसी कुछ कंडीशंस वगैरह थी, बीमार वगैरह ये वो, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो तब भी मैंने बाबा से बोला था, बाबा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए ताकि मेरी पढ़ाई हो पाए। तो तब भी बाबा ने मेरे को बहुत सारे ऐसे पोस्ट, रिलेटेबल पोस्ट दिखाए थे कि तो श्रद्धा सबूरी से रिलेटेड, श्रद्धा सबूरी बहुत बार मेरे को मिला है ऐसा पोस्ट। तो मैंने उसको बोला, मतलब देख उस समय भी मेरे को पोस्ट दिखी थी और हुआ था ना, तो मैंने उसको यही बोला, मतलब देख के पोस्ट है, बाबा ने बोला है कल सुबह तक तेरे को वो सही कर देंगे, तो टेंशन मत ले। फिर मम्मी ने बोली कि देख दीदी की कल तक साई चरित्र जी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो तू टेंशन मत ले, सब बाबा अच्छा करेंगे। ये चीज़ हम उसको बोल के ये बात हम लोग की कन्वर्सेशन रात में हुई। फिर वापस से मैं घर आई और वापस से मैं साई चरित्र जी वापस पढ़ने बैठ गई। तो ऐसे करके मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ उसको, जैसे भी हो सकता है। तो मैं और सबसे स्पेशली ये चीज़ कि एक जगह बैठ के मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उसको कंप्लीट की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, फ्राइडे को उसको पहले पूछा था कि आज अगर उसको मतलब लाइक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसके प्लेटलेट्स डाउन जा रहे, तो नहीं हम एक दिन और देख लेते हैं। फिर जब सैटरडे की बात है, सैटरडे का था कि लाइक उसको डिस्चार्ज करा के ले आते हैं अपन, पहले रिपोर्ट वगैरह देखेंगे। तो उसको डिस्चार्ज करा के ले आए थे। मेरे को नहीं पता उसकी रिपोर्ट क्या आई थी वगैरह। मैं उस दिन बैठ के अपना सप्ताह पारायण कंप्लीट कर रही थी सुबह सुबह। और एक चीज़ और हुई थी इसमें कि जब फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ था कि लाइक एक फीमेल में होता है कि लाइक आपको पहले से पता चल जाता है कि आपके पीरियड्स वगैरह आने वाले हैं ये वो। तो मेरे को थोड़ा डर था कि यार मेरे पीरियड्स नहीं आ जाए, वरना मेरा जो पार्ट में कर रही हूँ वो अधूरा रह जाएगा। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, पीरियड्स नहीं आने चाहिए। मैंने बाबा को बोला, बाबा कुछ भी करना बस मेरे पीरियड्स ना आए, पहले पूरी साई चरित्र जी कंप्लीट हो जाए मेरी, उसके बाद ही मेरे पीरियड्स आए। ये बात मैंने बाबा से बोली थी, बट एक मन में थोड़ा लग रहा था कि ऐसा नहीं आ जाए, बट मैंने बाबा पे छोड़ दिया। फिर सैटरडे मॉर्निंग को बहन घर आ गई और मैं अपनी साई चरित्र जी कंप्लीट कर रही थी। तो लास्ट का फेज़ बचा था, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट बचा था, और बहन आ गई घर पे। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं नहीं पूछूंगी कि उसकी रिपोर्ट क्या वगैरह आई है, बट आप खुद से बताना।
तो लाइक वो घर आई, फिर घर में एकदम से कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ, तो रिपोर्ट वगैरह लेके आए थे। तो फिर एकदम से मामा जी ने बोले कि अरे तेरी प्लेटलेट्स वगैरह इंक्रीज़ हो गई है। तो एकदम से मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई उस फेज़ में। फिर मैंने बाबा को बहुत थैंक यू बोला। मतलब बाबा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपने मेरी जो जिस हिसाब से मैं पढ़ पाई, मैं आपके सामने मंदिर में बैठ के नहीं पढ़ पाई, मैं दिया जला के नहीं पढ़ पाई जैसे मैं हर बार करती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी प्रेयर को एक्सेप्ट किया। आधा आधा पढ़ पढ़ के मैंने जैसा हो सका वैसे कंप्लीट किया। आधा हॉस्पिटल में कंप्लीट किया, आधा घर पे कंप्लीट किया, जैसे मुझसे बन सका मैंने साईं चरित्र जी को कंप्लीट किया। बट बाबा आपने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मेरे को वो पोस्ट भी ध्यान नहीं, मतलब बाबा मतलब हर चीज़ हमेशा रिलेटेबल होती है और आपको पहले से सब कुछ पता होता है। मैं लिटरली उस दिन बहुत रोई बाबा के सामने। फिर जब मैं बाहर, बहन बैठी हुई थी सोफे पे, मैं बहन के पास गई। फिर मैंने उसको बोला, मतलब देख, मैंने बोला था ना, देखो कल पोस्ट दिखी थी तो मैंने क्या बोला था कि तो टेंशन मत ले। तो फिर उस चीज़ वो रिलेट कर पाई उस चीज़ से, बोले हाँ सही है। उसको भी लिटरली ये चीज़ लगी कि नहीं यार, पोस्ट देखी है मतलब बाबा ने सुनी है प्रेयर। और फिर उसके बाद मैं बैठी थी, उससे बात कर ही रही थी। और फिर मैंने उसको ये चीज़ भी बोली, मतलब जैसे कि कल मम्मी तेरे को बोल रही थी कि तू बाबा पे सब कुछ छोड़ दे, और ये बाबा तेरी एग्ज़ाम ले रहे हैं और साथ ही साथ वो तेरे को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने वो चीज़ रियलाइज़ की खुद से, बोले कि मतलब लाइक हाँ, बाबा ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है कि मैं कनेक्ट हो पाई उनसे। क्योंकि हमारे घर में सब बाबा को पूछते हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे नहीं, मतलब भगवान में इतना मन नहीं होता है। नो डाउट कि वो जब भी कोचिंग के लिए जाती है, कहीं पर भी जाती है, हमेशा बाबा का नाम लेके जाती है। स्कूल जाएगी हमेशा लेके जाएगी नाम उनका। लेकिन एक कनेक्टिविटी जो होती है बिल्कुल एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट वाला, वो चीज़ कभी कभी डेवलप होने में टाइम लग जाता है। सेम चीज़ उसके साथ हुई और उसको एक्सपीरियंस हो गया कि लाइक बाबा कहीं तो है जो सुन रहे हैं। फिर मैं उससे बात कर ही रही थी और मुश्किल से मेरे को 5 मिनट हुए थे बैठे बैठे उससे बात करते करते, और सडनली मेरे पीरियड्स आ गए। तो मेरे को और ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई इस चीज़ को लेके कि बाबा, मैंने आपसे बोला था कि मेरे पीरियड्स नहीं आए, डिले कर देना थोड़े, जब तक मेरी सच चरित्र जी कंप्लीट नहीं होती है। और उससे कन्वर्सेशन करते करते 5 मिनट बाद मेरे पीरियड्स आ गए। तो लाइक मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि मैं बाबा की डिवोटी हूँ। और कभी कभी जब बाबा बहुत छोटी से छोटी चीज़ को सुन लेते हैं, आप कभी कभी आपको बोलना भी नहीं पड़ता है उनसे, कभी कभी सिर्फ आपके दिमाग में वो चीज़ आई होती है और चीज़ें हो जाती है। और कभी कभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है चीज़ों को लेके। क्योंकि मैंने साईं चरित्र जी जब भी पढ़ी है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरे को कहीं ना कहीं मेरी विश फुलफिल हुई है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को कुछ महीनों तक वेट करना पड़ा है, लेकिन हमेशा हमेशा फ्रूटफुल रही है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि साईं सच्चरित्र जी जब भी आप पढ़ें, बाबा पे फुल ट्रस्ट रखें। और मैंने इसके पहले जब की थी तब मैंने बाबा को यही बोला था, बाबा मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, मेरा जो ट्रस्ट आप पे है, साईं सच्चरित्र जी पे है, उसको बस टूटने मत देना। क्योंकि मैं अभी ज़िंदगी में और भी बहुत बार पढ़ूंगी मैं, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा एक ट्रस्ट के साथ पढ़ूँ। कभी भी एक होगा नहीं होगा वाले फैक्टर कन्फ्यूजन के साथ कभी नहीं पढ़ना चाहती। जब भी पढ़ूँ मैं हमेशा फुल ट्रस्ट के साथ पढ़ूँ कि बाबा मेरे को पता है आप सुनोगे ज़रूर। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कभी बाबा बहुत इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें सुन लेते हैं, तो ऐसा फील होता है कि बाबा के इतने सारे भक्त हैं, बाबा के करोड़ों में भक्त हैं, हमने ऐसा स्पेशल क्या किया है कि बाबा ने अपने आप से हमको कनेक्ट किया ना। हम इतना कर भी नहीं पाते बाबा जितना हमारे लिए करते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसा फील होता है कि बाबा इतने मतलब लाइक हर एक पर्सन के साथ पर्सनली एक बाबा हैं। मतलब लाइक ऐसा फील होता है इतना इतना फाइन अटेंशन, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखते हैं वो, कि सच में ऐसा फील होता है कि बाबा पर्सनली हर एक पर्सन पे अटेंशन देते हैं, हर एक पर्सन के साथ है